आज के इस वीडियो में कुछ खास वीडियो नहीं है, फिर भी बहुत ही खास है। चलिए क्यूज की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके लिए HW रहेगा। चलिए अब चलते हैं कुछ इन प्रश्नों के साथ जो विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला दिया गया है प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम है, वोल्ट है, सेकंड है या एम्पियर है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? राइट जवाब हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ क्या है? इसमें चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो लोहा है। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है 4, लोहा है। क्या है? लोहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका है? Mg का। किसका है? Mg का। किसका है? Mg का। डोलोमाइट किसका है? Mg का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो धन आवेश आता है, ऋण आवेश आता है, दोनों आवेश आते हैं या कोई नहीं? तो इसमें अगर हम रगड़ते हैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश, कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश। तो पहला ही सही हो जाएगा, धन आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में किसी समूह से ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, ऊपर से हम नीचे जाएंगे किसी भी समूह में, कहाँ जाएंगे? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें धात्विकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? धात्विकता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। जो रुधिर का थक्का बनाती है उस कणिका का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर दिया गया है रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स है या लाल रुधिर कणिका है। तो जो थक्का बनाने का काम करता है वो प्लेटलेट्स काम करता है। कौन सा काम करता है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स भी एक कणिका ही है। 3 जो रुधिर कणिका होते हैं, जो कार्पोसेल्स होते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स, इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग? 3 भाग। 3 भाग, पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। ये तीसरा वाला प्लेटलेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था। जो प्राकृतिक चयनवाद था वो किसने प्रतिपादित किया था? चलिए डार्विन द्वारा हुआ था, ग्रीगर जारमेंडल किए थे, या जगदीश चंद्र बसु किए थे, या लैमार्क किए थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पहला हो जाएगा। क्या? पहला हो जाएगा, पहला डार्विन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि की बात करें, फेन भी सांद्रण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण सांद्रण है, निस्तापन नहीं है। क्या नहीं? निस्तापन। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? निस्तापन। क्या हो जाएगा? निस्तापन। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संवादों में, जैसे वातावरण जो है, क्या है? वातावरण और जो जीव होते हैं, क्या होते हैं? जीव होते हैं। पारस्परिक रूप से इसमें जो संबंध बताता है वो किसके द्वारा होता है? समुदाय के द्वारा होता है, पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा। तो राइट जवाब यहीं पर मिल जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा हो जाता है?
पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? पारिस्थितिक। एक चीज और जान लीजिए, अगर इकोलॉजी सिस्टम की बात करें, क्या बात करें? सिस्टम की बात करें, और एक होता है इकोलॉजी, एक हैकल, एक हो गया हैकल और एक हो गया इकोलॉजी सिस्टम की बात करें तो ये कौन हो गए? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क सेल में किस प्रकार की क्षण एक कार्य करता है? कैसे कार्य करता है? कार्य करता है एनोड का कार्य करता है। कौन सा कार्य? एनोड का। तो कार्बन एनोड का कार्य करता है, बिल्कुल सही कार्य करता है। तो एनोड का कार्य जो करता है वो कार्बन करता है। इसका राइट जवाब हो गया कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गैलेना क्या गया? गैलेना, गैलेना किस धातु का? गैलेना किस धातु का अयस्क है? क्या है? अयस्क है। यहाँ पर होना चाहिए था और, यानी कि और, क्या होना चाहिए था? और, अयस्क। गैलेना की बात करें, जिंक का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर? चलिए एक मिनट, गैलेना एक ऑप्शन छूट रहा है। गैलेना एक ऑप्शन छूट गया है, पीबी यानी कि लेड। एक होता है लेड, क्या होता है? लेड। ये लेड वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, जो कि इसका राइट जवाब होता है, राइट लेड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग ये प्रथम नहीं है, सॉरी प्रथम नहीं है, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं किस में करते हैं? तो पंखा में ही दिष्ट धारा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ये ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, मतलब दोनों के बीच की कड़ी, पौधा हुआ और जंतु दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, अमीबा नहीं होता है, यूग्लिना बिल्कुल सही है। तो यूग्लिना क्या होता है? इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय पदार्थ है, इसमें लोहा है, तांबा है, या कॉपर है, या रबर है। तो चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो चुंबकीय पदार्थ लोहा है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो लोहा है। क्या है? लोहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यकृत में नहीं होता है, यकृत में नहीं होता, मस्तिष्क में नहीं होता है, प्लाज्मा में नहीं होता है, अस्थिमज्जा में, बिल्कुल सही। अस्थिमज्जा में आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी के अध्ययन को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का कार्यकाल होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब, ये बल्ब होना चाहिए था। ये विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? किस धातु की, यानी किस धातु की ये बनी होती है? ये किस धातु की बनी होती है, समझ लीजिएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या होती है? टंगस्टन की। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है, हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का है, लोहा का है, या कार्बन का, कॉपर का है, या सिल्वर का है? तो हेमेटाइट लोहा का है। क्या है? लोहे का ही एक अयस्क होता है। लोहे का ही क्या होता है? अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है, या कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही आसान सा प्रश्न होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में एनीमिया के कारण क्या है? गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है, उपयुक्त सभी। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो फिर एक नया क्वेश्चन मिलता है, वो है उत्परिवर्तन का कारण है, जीन परिवर्तन है, जीवन संघर्ष है, या विकास है, या प्राकृतिक चयन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जीन परिवर्तन ही है।
क्या है, जीवन परिवर्तन ही है। तृतीय, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तृतीय उपभोक्ता क्या है, तृतीय उपभोक्ता क्या है, हरे पौधे हैं या सौंप है, सौंप क्या है, सौंप, या चूहा है या बाज है। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा सांप। क्या हो जाएगा, सांप। चलिए, उपधातु है, लोहा है, सोना है, आर्सेनिक है, ग्रेफाइट है। इसमें राइट जवाब हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है किससे, डार्विन से है, जीन क्या है, डार्विन से है, या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से है, ह्यूगो ड्यूबरी से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है, नोबल गैस का उदाहरण है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रेडान है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रेडान। क्या हो जाएगा, रेडान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार। तो सिनेबार की बात करें तो यह Hg का है। किसका है, Hg का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, पोलियो है, कोरोना है, एड्स है, हैजा नहीं है। क्या नहीं है, हैजा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, निम्न में से प्राथमिक मेल नहीं है। इसमें नहीं, लैक्लांसिया है, डेनियल है, वोल्टी है, लेकिन सीधे संचारक नहीं है, प्राथमिक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त को निम्न में से किस बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, तापक्रम का कांच बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 से लेकर के 5 तक किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कार का सही मात्रक क्या। तो कार बल गुणे विस्थापन। राइट जवाब पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो किसी कार्य की क्षमता की अगर बात करें किसे कहते हैं, तो क्षमता ऊर्जा को ही कहते हैं। तो राइट जवाब किसके साथ जाएगा, अ के साथ जाएगा, या ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एकांक आवेश का किसका सूत्र है। तो एकांक आवेश की बात करें तो यह एकांक आवेश यह विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है, ये इसका मात्रक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो ये सूर्य ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से घुलनशील है, क्या है, जल में जो घुलनशील Bc होता है। क्या होता है, Bc। ऑप्शन नंबर इसके साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BC क्या आ गया, BC। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील। तो वसा में अगर बात करें तो ED। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बस इतने ही प्रश्नों के साथ हम आए थे, और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।